बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमरान उमर यूट्यूब चैनल। अल्लाह बरकत दे हमारे रिस्क में, हमारे खानों में। तो दोस्तों आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके हूं बहुत ही मज़ेदार सब्जी की रेसिपी है, आलू और गोभी बनाने की। तो दोस्तों जो लोग आलू और गोभी को इस वजह से नहीं खाते कि इसमें से एक स्मेल होती है जो लोगों को काफ़ी नापसंद होती है, तो इंशाल्लाह आप ये रेसिपी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे बना के बताइएगा कि ये रेसिपी वाकई कमाल की बनती है। सब उंगलियां चाट जाएंगे, सब आपसे खुश होंगे और आपकी तारीफ किए बगैर तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गोभी को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। आपने इस तरीके से इसको काटना है, ज़्यादा बड़े बड़े इसके टुकड़े नहीं करने। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। दोस्तों गोभी को जब भी आपने काटना है तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं और एक अजीब सी स्मेल होती है जो उसको काफ़ी बार धोने से भी ख़त्म नहीं होती। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें जाएगी नमक मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और हम आपको रेसिपी में जाके बताएंगे कि नमक हमने इसमें ऐड क्यों किया है। यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। कढ़ाई में हम डालेंगे हाफ कप इसका घी का। जब भी आपने गोभी और आलू की सब्जी बनानी है तो आपने घी ऐड करना है, ऑयल इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे और यहाँ पे घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून, ये ऐड करेंगे और जीरे को हल्का फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा फ्राई करने से क्या होगा, ये जल जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश वाला अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने मोटा कूट लिया था, ये ऐड करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि सब्जी बनाने से पहले हम ऑयल को गर्म करते हैं और डायरेक्टली प्याज ऐड करते हैं। ऐसे रेसिपी में आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और यहाँ पे फ्रेंड हमारा अच्छे से फ्राई हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब है मेरे पास 1 कप प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये ऐड करेंगे। और प्याज को आपने यहाँ पे फुल सुनहरा ब्राउन नहीं करना, ये हमें हल्का सौते चाहिए। और फ्रेंड्स हमारा प्याज ब्राउन हो गया जितना हमें चाहिए था, ये आपने फुल ब्राउन नहीं करना। और यहाँ पे है मेरे पास 1 प्याली टमाटर का पेस्ट, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये ऐड करेंगे। और तब तक इसे पकाएंगे यहाँ पे जब तक कि हमारा ये टमाटर का पानी कुछ नहीं हो जाए। और यहाँ पे फ्लेम हमारा फुल आई है। यहाँ पे है जी मेरे पास 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर का। है हमारे पास सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आपने पानी ऐड कर देना है। तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से भून ना जाए, ऑयल ना ऊपर आ जाए। और आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं ऐड करेंगे इसमें गोभी। और जिस आपको पता है कि इसको मैंने नमक लगाया था, नमक लगाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। नमक लगाने से क्या होता है, जो गोभी में एक स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इनको आप अपनी रेसिपी में लाजमी फॉलो किया करें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अभी आपने इसमें आलू नहीं ऐड कर देने, इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकाना है। इसी मसाले में आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मेरे पास आलूओं को मैंने इस तरीके से काट लिया। और आलूओं को जब भी आपने काट कर रखना, पानी में ऐड करना है, वरना क्या होगा कि आपके आलू ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ये ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी इसमें आपने कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्जी में पानी होता है। अगर पानी आप ऐड करेंगे तो ये गल जाएंगे, मलिया मेट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे। इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे, मेरे पास हाफ प्याली दही है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, ये ऐड करेंगे। और जब भी आपने दही को ऐड करना है तो आपने आग का फ्लेम नीचे बिल्कुल लो कर देना है, ये ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया, वो आपको आगे जाके बताएंगे कि नमक हमने क्यों ऐड नहीं किया। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि दही का पानी गायब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पे आप इसको चेक कर लेना एक दफ़ा हिला के, आके हमारी सब्ज़ी नीचे नहीं लगे। इसको अच्छी तरह भूनना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून से कम नमक अपने कम ही ऐड करना है, क्योंकि हमने जब गोभी को धोया था तब नमक ऐड किया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आग का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो है, इसको हमने दम पे पकाना है। ऐसा क्यों करना है, ताकि हमारे ये गोभी और आलू बिल्कुल गल ना जाए, मलिया मेट ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हम कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही स्पेशल खुशबू वाला खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून यानी कि आधा चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, ये ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम यहाँ पे हमारा बिल्कुल लो टू मीडियम है यानी कि दम वाला। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। इसका टेस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकता और खुशबू है तो सुभान अल्लाह पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। ये आपने लाजमी ऐड करना है। अभी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 छोटी प्याली फ्रेश वाला ग्रीन धनिया, ये आपने लाजमी ऐड करना है। और धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको दम लगा देना है 1 मिनट के लिए। चलिए जी चलते हैं इसको फाइनल लुक की तरफ लेके। यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत सी प्लेट सब्जी को ऐड करेंगे। देख सकते हैं कि हमारी आलू और गोभी की सब्जी कितनी ही मज़े की तैयार हुई है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।